अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी नंबर्स पे जो है डिवीज़न का ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। और इसके लिए हमें किन चीज़ों का याद रखना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। 0 डिवाइड बाय 1 ज़ीरो होता है। कोई भी चीज़ ज़ीरो से, ये तो नॉर्मली जब हम दूसरे नॉर्मल डेसिमल बेस सिस्टम भी पढ़ रहे होते हैं तो ये बात तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो या ज़ीरो से डिवाइड हो वो ज़ीरो के बराबर होती है। तो ज़ीरो जब 1 से डिवाइड होता है तो ज़ीरो होता है, 1 1 से डिवाइड होता है तो 1 होता है। एग्जाम्पल, डिवाइड द बाइनरी नंबर 1100 बाय 100। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इस वाले बाइनरी नंबर को डिवाइड कर दें इससे। तो ये मेरा न्यूमरेटर और ये मेरा डिनोमिनेटर। अच्छा, डिवीज़न जब हम लोग करते हैं तो ये बात आपको पता हो कि हमेशा अंदर न्यूमरेटर आता है। आपकी जो चीज़ न्यूमरेटर में होती है वो चीज़ आती है अंदर, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है। तो मेरा न्यूमरेटर 1100 था, ये मैंने अंदर पुट कर दिया है यहाँ पर, और डिनोमिनेटर 100 था वो मैंने बाहर पुट कर दिया। अब ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100 लिख दिया यहाँ पे, फिर माइनस का साइन लगाया। इस 110 में से 100 गए, ठीक है, 110 में से 100 चला गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा 10। ठीक है, ये बचा 10 मेरे पास। इसके बाद अब 10 तो हो नहीं सकता, 100 के टेबल में 10 तो नहीं आ सकता, तो ये जो एक ज़ीरो था अब इसको मैं यहाँ नीचे ले आया, तो अब ये पूरी चीज़ 100 बन गई। फिर मैंने क्या किया, 100 1 ज़ा 100 और फिर माइनस कर दिया, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। मेरे पास जो ऊपर ये चीज़ आई है, कोटेंट हमारा जो आया है, ठीक है, 11 आया, तो मैंने लिख दिया द आंसर इज़ 11। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ की। डिवाइड द बाइनरी नंबर 11011 बाय 10। अब वापस से ये चीज़ मेरी न्यूमरेटर और ये चीज़ मेरी डिनोमिनेटर। मैंने जैसे अभी आपको ऊपर बताया कि न्यूमरेटर हमेशा अंदर आता है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है। तो अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 1 ज़ा 10। इस 11 में से, इन दो डिजिट्स की बात कह रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, 10 1 ज़ा 10। इस 11 में से ये 10 गया तो आपके पास बचा 1। अब 1 तो नहीं हो सकता, 10 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इस ज़ीरो को, ये जो ज़ीरो था, अब आप इस ज़ीरो को यहाँ नीचे ले आए तो ये कितना बन गया, 10 बन गया। फिर वापस से आपने कहा 10 1 ज़ा 10, और अब 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं बचा, तो फिर आप इस 1 को नीचे लेकर आ गए। ये जो ये वाला 1 था, 4th नंबर के ऊपर जो था ना आपके पास, इस 1 को नीचे लाया, और 1 को नीचे लाने के बाद आपने देखा कि ये तो अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे 0 लिखा। ठीक है, ये मेथड है। ये 1 यहाँ पर जब आप नीचे लेकर आ गए, ठीक है, ये तो 10 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो अब इस 1 को जब आप नीचे लाए, ठीक है, और ये देखें ये 1 मैंने यहाँ लिखा, जब मैं इस 1 को यहाँ नीचे लेकर आया तो मैंने देखा ये तो अभी भी नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ ऊपर 0 लगाया, और 0 लगाने के बाद इसके बराबर में जो एक और 1 था उसको भी नीचे ले आया, तो अब ये 11 बन गया। अब जब ये 11 बन गया तो फिर मैंने वापस से लिखा 10 1 ज़ा 10, और 11 में से 10 गया तो फिर 1 बचा। अब मैंने देखा कि ये तो फिर वापस से 1 बच रहा है, नहीं होगा, तो फिर इसके बाद मैंने पॉइंट लगाया, और इस पॉइंट लगाने के बाद ये जो मेरा 1 बच रहा था, इस 1 के बराबर में मैंने 0 लिखा, ये रहा। तो अब ये वापस से 10 बन गया, और फिर 10 1 ज़ा 10, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो आंसर था वो 1101.1 हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको आज की वीडियो का लेक्चर बाइनरी डिवीज़न समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ के अंदर अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।